कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह इससे बड़ा भी आंदोलन उग्र रूप उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक त्रिवेदी एक बार फिर से 1,53,000 शिक्षा मित्रों की उस भयावह स्थिति को आपके बीच में रखने के लिए हाजिर हूँ। 1,53,000 शिक्षा मित्र मतलब 1,53,000 परिवार। तो हिंदुस्तान में जब 1,53,000 परिवार भयावह की स्थिति में हो, उन्हें अन्न ना मिल रहा हो, उनके पास घर ना हो, उनको बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा ना हो, स्कूल की फीस देने के लिए पैसा ना हो, तो सरकार कैसे कह सकती है कि 4 साल बेमिसाल। जी हाँ, 25 जुलाई 2017 से आज 2021 तक 4.5 साल में शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिला तो केवल आश्वासन कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार 2022 में बनवाइए, 2021 में बनवाइए, लोकसभा चुनाव जितवाइए, विधानसभा चुनाव जितवाइए, मंत्री बनवाइए, विधायक बनवाइए, सांसद बनवाइए, लेकिन हम देंगे केवल आपको केवल आश्वासन। ऐसा कहना प्रतीक त्रिवेदी का नहीं है, जन राय का नहीं है, ऐसा कहना आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी का है। सरकारें बहुत आई, आश्वासन बहुत मिले, समाधान कुछ नहीं। 3500 से 10,000 करने के बाद सरकारों ने ऐसे दिखाया जैसे हमें आजीविका का साधन आजीवन के लिए दे दिया हो। तो 1,53,000 के परिवारों की मांगे जो थी वो आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी ने रखी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर वो वीडियो फ्लैश हो रहा है, उसे क्लिक करें और क्या चाहता है शिक्षा मित्र। और अगर आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मान लीजिए अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ये नियम है कि 24,000 से मानदेय आप किसी भी कर्मचारी को नहीं दे सकते, ये सब मान लेते हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव सर पर है उत्तर प्रदेश में। मान लीजिए अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का अगली रणनीति क्या होगी 1,53,000 आजीविकाओं को बचाने की? आदरणीय त्रिभुवन जी। प्रतीक जी, हम लोग इसी पसोपेश में आज भी हैं और आज भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से मिलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी बीच में हाल ही में तमाम सारे पत्र भी लिखे माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनको भी हमने पत्र से लिखकर अवगत कराने का काम किया। इसके पहले बीच में लगातार कुछ ना कुछ होता रहा। तमाम साथियों ने हमारे खून से पत्र लिखे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तमाम साथियों ने खून से पत्र लिखे हैं और अगला कदम हमारा मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ी अयोध्या से राजूदास महाराज जी ने वचन लिया है, प्रण किया है कि उत्तर प्रदेश के 1,53,000 शिक्षा मित्रों की जिंदगी में जब तक उम्मीद की किरण नहीं जला लूंगा तब तक मैं इस धरती पे शिक्षा मित्रों के लिए लड़ता रहूंगा, इस जमीन पर लड़ता रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि महंत राजूदास महाराज जी ने ये आश्वासन दिया है और आश्वासन ही नहीं, पूरा भरोसा है उन्होंने दिया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं और इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और उस यज्ञ के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों को अपनी ओर आकर्षित करने का और एक यज्ञ के माध्यम से संदेश देने का काम करेंगे कि आप हमारी समस्याओं का निदान करें। अन्यथा राजूदास महाराज जी ने यह वचन लिया है कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह इससे बड़ा भी आंदोलन उग्र रूप उठा सकते हैं। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर ये थे आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी, जो ना जाने कितनी मांगे लेकर सरकार के सामने झोली फैलाए खड़े हैं कि 1,53,000 की आजीविकाएं बचा लीजिए सरकार। योगी साहब 1,53,000 की बहन बेटियों की अस्मिताएं बचा लीजिए। तो आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं जन राय। तो मैं इस साक्षात्कार के अंत में आपसे बस यही कहना चाहूंगा आदरणीय त्रिभुवन जी, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप 1,53,000 शिक्षा मित्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार तक, विधानसभाओं तक आपकी गूंज, आपकी आवाज पहुंच रही है। और साथ ही साथ मैं एक अपील भी आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कर दें, जो 1,53,000 परिवार इस समय आपको सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हताश हैं,
जिनके पास आजीविकाएं नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनकी बहन बेटियां स्कूल नहीं जा सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 जुलाई 2017 के बाद जो वो हताशा के दौर में चले गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ संदेश दें कि वो धैर्य रखें, सब कुछ जल्द से जल्द ठीक होगा। सरकार पर भरोसा रखें, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर भरोसा रखें। आदरणीय त्रिभुवन जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से 1,53,000 लोगों के परिवारों को ये आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग ने 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक अपनी बात को और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है, तो मुझे विश्वास है, और विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महान संत आदरणीय योगी जी अपने वादे पर खरा उतरेंगे और चुनाव के ठीक पहले शिक्षा मित्रों के लिए कोई स्थायी हल अवश्य निकालेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी चाहते हैं कि 1,53,000 परिवार साथ आएं और सरकार से निवेदन करें, उनके खिलाफ जाने की कोशिश भी हो सकती है, यह चेतावनी है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो आप सभी लोग बहुत अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या स्थिति है आप सोचकर देखिए 1,53,000 परिवारों की जिनके घर में अन्न नहीं है, 10,000 की आजीविका में जिसमें 7,500 ना जाने कितने परिवारों की किस्त जा रही है, वो कैसे अपनी आजीविका का पालन कर रहे हैं। तो मैं इन नम आंखों से आपसे केवल यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जनराय के इस वीडियो को आप सभी लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के उस आला अफसरान तक पहुंचाएं जहां से समाधान की एक छोटी सी किरण हम सभी को देखने को मिले। तो जाके कोई कह दे फूलों से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़े तैयारी से। इस बार सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी तैयार हैं। ये टक्कर अपनी अस्मिता को बचाने की है, ये टक्कर अस्मिता को बचाने की है, जीविका को बचाने की है, आजीविका को बचाने की है। आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जनराय के इस एपिसोड को हम सभी लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर से मुलाकात होगी भारत की सच्ची तस्वीर के साथ। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही ट्विटर पर जाएं और टाइप करें जनराय, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कमेंट करना ना भूलें। आप सभी लोग बने रहे जनराय के साथ, क्योंकि हम सीधी बात करते हैं सरकार से, हम सीधी बात करते हैं शासन और प्रशासन से। धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।